किसी विलंब के क्लास शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है यानी मुड़ता है? बैंगनी, हरा, नीला, लाल। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है इसका सही जवाब है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? आपके विकल्प हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? 30 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट और 60 मिनट। आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन सी होगा भाई, सी फॉर कैट। सी ऑप्शन जो आपका सही जवाब होगा। और 2 मिनट जो है का अंतराल होता है 2 मिनट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आपके जो पहला कथन है वो है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के दौरान टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई केवल दो जो है। घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के दौरान टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, यह कथन जो अभी आपका सही है। तो ऑप्शन जो बी है आपका केवल दो आपका जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं? आपके विकल्प हैं आकाश, आपके जो भाई कारण जो बताए हैं आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देना, कौन ये घटनाएं हैं भाई परिघटनाएं हैं प्रकीर्णन के कारण जो होती हैं। दूसरा है भाई समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। और भाई ये कूट से आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए जो है आपका केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में 1, 3 और 4, सी में केवल 3 और 4 और भाई डी में केवल 1, 2 और 4। और इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। इसमें 3 भाई जो है तारों का टिमटिमाना नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, तो जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन जो 1, 3 और 4 है इस क्वेश्चन का वो आपका सही जवाब है 1, 2 और 4 सॉरी ऑप्शन डी 1, 2 और 4 जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो है डी फॉर डॉग। भाई मैं आज जो है मेरा पेन टेप जो है वो खराब हो गया है, तो उससे जो है मैं आपको लिख के नहीं बता पा रहा हूं, इसके लिए भाई थोड़ा सा मुझे खेद है। और ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे केवल 1, 2 और 4 के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? और भाई आपके विकल्प है नीला, काला, लाल और पीला। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना, आप हो सकता है रिपीट हो ये। और ये जो इसका जो सही जवाब होगा वो काला हो जाएगा, ब्लैक। ऑप्शन बी, बी फॉर ब्लैक। ऑप्शन बी जो आपका काला जो है वो सही जवाब होगा। काला दिखाई देता है भाई आसमान। कथन खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण है भाई लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन जो ए है भाई उसका उसमें जो दिया है कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है भाई आपका कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है जबकि कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है जबकि कारण सही है। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, कथन और कारण दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन जो है भाई खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो आपका लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। तो भाई जो कारण जो है वो वही कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब हो गया।
भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर भाई खुराना, डॉक्टर भाई जहांगीर भाभा। तो आपका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है, डॉक्टर भाभा जो है भाई आपका ऑप्शन जो डी जो होगा आपका, वो डॉक्टर भाभा जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। सॉरी भाई, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कुछ डाउट लग रहा है। तो ऑप्शन जो आपका डी है, डॉक्टर भाभा, वो जो है भाई आपका वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली परमाणु भट्टी कहां लगाई गई थी? हॉलैंड, लंदन, शिकागो या फ्लोरिडा? और सही जवाब आपका शिकागो हो जाएगा भाई। ऑप्शन जो आपका सी है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। विश्व की पहली परमाणु भट्टी का नाम है भाई, आपको बताना है ध्रुव, आर्यभट्ट, अप्सरा या कामिनी? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, अप्सरा जो है इसका सही जवाब है। निम्न में से किस स्थान पर परमाणु षड्यंत्र नहीं है? भाखड़ा नांगल पर, रावत भाटा में, तारापुर में, काकरापारा में? तो वैसे ही जो जवाब हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम आता है यूरेनियम 239, 35, 203, 238? और सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, यूरेनियम 235 जो अभी आपके क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब होगा। यूरेनियम 235 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय में, महाभारत में, हर्षचरित में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नकुल दिग्विजय में जो भाई इसका वर्णन मिलता है। तो नकुल दिग्विजय के साथ आप जाएंगे, नकुल दिग्विजय जो अभी आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहां पर की थी? गोहाना में, हिसार में, नारनौल में, जुलाना में? और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो सी है, नारनौल जो अभी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भाई आपके विकल्प हैं, रघुवीर सिंह, जोध सिंह, गणपत सिंह, गोपाल सिंह? और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोध सिंह जो अभी आपका सही जवाब होगा। श्री फैजल हुसैन के साथ मिलकर छछरौली, भाई ये आपका यमुनानगर में है, आपको याद रखना है, यमुनानगर जो जिला है वहां पे है छछरौली। श्री फैजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1923 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1932 में? और सही जो जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1923 में। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राजा नाहर सिंह एयरबेस कहां स्थित है? भिवानी में, हिसार में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में? और आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद जो अभी आपका वो सही जवाब होगा। फरीदाबाद के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? आपके जो विकल्प हैं वो अभी आपके सामने, नकुल दिग्विजय, हर्षचरित्रम, महाभारत, अष्टाध्यायी? और सही जो जवाब है आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, हर्षचरित्रम जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। हरिश्चरित्रम के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के कौन से शहर को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है जहां वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? और आपके विकल्प हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम? और सही जो जवाब है ऑप्शन सी, अंबाला जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अंबाला के साथ आप जाएंगे, अंबाला आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य
राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया। वो भी तारीख बतानी है आपको, किस तारीख में किया था। 7 सितंबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2015 को, 7 सितंबर 2015 को। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई 7 सितंबर 2015 जो है आपका वो सही जवाब होगा। 7 सितंबर 2015 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था? रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला छावनी। और सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी, अंबाला छावनी जो है, अंबाला छावनी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई 22वां क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1995, 21 अप्रैल 1992, 21 अप्रैल 1993, 21 अप्रैल 1994। और जो सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, 21 अप्रैल 1994 को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी भाई पंचायती राज एक्ट 1994, हरियाणा पंचायती राज एक्ट को। और ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? आपके विकल्प हैं कुंडली, सोनीपत। भाई जगह है आपकी कुंडली, और भाई सोनीपत जिला बहादुरगढ़ झज्जर जिले में, महम रोहतक में, और भाई बादशाहपुर गुरुग्राम में। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, बहादुरगढ़ जो है वो आपका सही जवाब होगा। बहादुरगढ़ झज्जर जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा भाई, बहादुरगढ़ झज्जर के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव 2019 चुनाव हुए थे, वो भाई 13वीं विधानसभा के लिए या 15वीं विधानसभा के लिए या 14वीं विधानसभा के लिए या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई 14वीं विधानसभा के लिए, जो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाई 14वीं विधानसभा का गठन हुआ था। और 14 में जो हुए थे उसमें भाई 13वीं विधानसभा का गठन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो आपका सी है इस क्वेश्चन का वो सही जवाब है। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? वही आपकी जो आंखें, अग्नाशय, यकृत या भी हृदय। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो हार्ट है, जो हृदय है वो भाई हमेशा जो है धड़कता रहता है, उसकी जो भाई वो कभी भी जो है विश्राम नहीं करता, उसकी जो क्रिया है वो क्रियाशील रहता है हमेशा जो है भाई वो कभी भी वो जो है विराम अवस्था में नहीं आता। और परमात्मा भाई ना करे भाई किसी का जो विराम अवस्था में आए, क्योंकि हृदय की गति का रुकना जो है, हृदय का रुकना जो है भाई वो आपको पता ही है। वो भाई एक अभी भी जो है 2-3 दिन पहले एक जम्मू कश्मीर की एक घटना का मैं आपके सामने जिक्र करता हूं भाई। वहां कोई प्रोग्राम चला हुआ था भाई, अपने जो देवी माता की जो भाई कोई धार्मिक कोई आयोजन था, उसमें जो माँ गौरा का रोल कर रहा था एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, और वो भाई जो है नृत्य कर रहा था, और नृत्य करते करते जो है अचानक वो गिर पड़ा। लोगों ने ये समझा भाई वहां जो भी उपस्थित थे कि भाई ये भी जो है भाई इसी जो भाई ये प्रस्तुत कर रहा है जो कार्यक्रम या जो भाई नृत्य जो प्रस्तुत कर रहा था उसी का कोई अंग है ये। तो लेकिन वो वास्तविकता कुछ और थी, और जब उसको जो है भाई संभाला गया, देखा गया, तो भाई वो जो है वो उसके जो भाई प्राण पखेरु निकल चुके थे। काफी भागदौड़ भी की, उसको अस्पताल भी लेके गए, लेकिन तब तक जो है भाई बहुत देर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो हृदय है वो भाई 24 घंटे जो है भाई वो अपना कार्य करता है, चलता रहता है, और चलता ही रहना चाहिए भाई सभी का, अच्छे से, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, यही दुआ है। और भाई आपसे एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा भाई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का आपका जो है भाई वो सही जवाब होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं जो है भाई आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? आपके विकल्प है सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी मुंबई। भाई पहले बंबई था, अभी जो है भाई इसका मुंबई इसको बोलते हैं, मुंबई है इसका नाम। जैसे भाई मद्रास को चेन्नई, बेंगलोर को बेंगलुरु, तो इसी तरह से भाई ऑप्शन बी जो आपका मुंबई आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? एक ऑप्शन ए चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रागंधा। और भाई सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, कपाल कुंडला जो है भाई वो उनकी कृति नहीं है, बाकी जो है भाई वो उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग जो भाई आपने देखी होगी, लवंग जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होता है फल से, तने से, जड़ मूल से, मतलब जड़ से, मूल का मतलब भी जड़ ही होता है भाई। और आपका ये जो भाई थोड़ा सा इसमें ऐसे होना था, जड़ से, वही पुष्प कली से। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो भाई आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। जो उसकी जो पुष्प कली होती है उससे भाई हमें लौंग जो है वो मिलती है, पुष्प कली से हमें जो भाई लौंग की प्राप्ति होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो लौंग वही है भाई, लौंगा इलायची का दोना लगाया वो एक है ना गाने में, तो वो लौंग है जिसमें हमें जो हम यूज करते हैं। किसी के भाई जाड़ वगैरह में दर्द होता है तो उसमें भी जो है लौंग को दबा दिया जाता है, तो लौंग जो है बहुत भाई लाभदायक होती है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, चोरी चोरा कांड। और भाई सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग त्रासदी की जो भाई हंटर कमीशन ने जो है तहकीकात की थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई निम्नलिखित में से वह रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? आपके विकल्प है सफेद कोशिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, या भी लसिका कोशिकाएं। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, सफेद कोशिकाएं जो है WBC जिसको बोलते हैं शायद, वो जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है भाई क्लास पसंद आई होगी। और ये आपका इसमें एक क्वेश्चन था, वहां पे मैं थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन पे एक बार मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जो है इसका डॉक्टर भाभा जो है भाई वो इसका सही जवाब है। और डॉक्टर भाभा ही जो है भाई हमारे जो हैं वो परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई आपका जो है फर्ज बनता है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और भाई शेयर करें। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को देते हैं विराम, और कल सुबह फिर एक अच्छी क्लास लेकर के आपके लिए फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भाई सभी को बोलते हैं, सभी बोलेंगे एक साथ, जय हिंद।